जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर सोहनदन चारण द्वारा लिखित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कि राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रकाशित है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाणिक पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उपसर्ग। परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं। जैसे आहार यानी भोजन, उपहार यानी भेंट, प्रहार यानी चोट, विहार यानी भ्रमण, परिहार यानी त्यागना, प्रतिहार यानी द्वारपाल, संहार यानी मारना, उद्धार यानी मोक्ष आदि। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, प्र, बी, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। प्रकार: हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। कितने होते हैं? 3 होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो हम पहले पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग अर्थ: उपसर्ग युक्त शब्द। अति एक है अति, इसका अर्थ होता है अधिक या परे। उपसर्ग युक्त: अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अतियुक्तम, अत्यावश्यक, अतिव। 2. अधि, इसका अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ। अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन। अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक। 3 है अनु, जिसका अर्थ है पीछे और समान। अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुदित। 4 है अप, इसका अर्थ है बुरा या विपरीत। अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण। 5 है अभि, जिसका अर्थ है पास या सामने। अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा, अभिनव, अभिनय, अभिमान, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभीष्ट। अभ्यंतर, अभिस्पा, अभीप्सा, अभ्यास। 6 है अव, जिसका अर्थ है बुरा या हीन। अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण। 7 है आ, जिसका अर्थ है तक या से। आजन्म, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन, आकर्षण, आबल, आबाल वृद्ध, आघात। 8 है उत, जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, उज्ज्वल, उच्चारण, उच्छृंखल, उद्गम। 9 है अप, उप, पास, इसका अर्थ है पास या सहायक। उपकार, उपवन,
उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष। 10. दूर, कठिन या बुरा या विपरीत। दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरावस्था, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरूह। 11. दुष, जिसका अर्थ है बुरा या विपरीत या कठिन। दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। 12. नि, जिसका अर्थ है बिना या विशेष। निडर, निगम, निवास, निदान, निहत्थ, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, न्यास, निषेध, निषिद्ध। 13. निर, जिसका अर्थ है बिना या बाहर। निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरअहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निलंबन, निरोग, नीरस, निरीह, निरीक्षण। 14. निस, जिसका अर्थ है बिना या बाहर। निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निस्संदेह। 15. प्र, जिसका अर्थ है आगे या अधिक। प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रपोत्र, प्रारंभ। प्रोज्वल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक, प्रार्थी। 16. परा, जिसका अर्थ है विपरीत, पीछे या अधिक। पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा। 17. परि, जिसका अर्थ है चारों ओर या पास। परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद, प्रयत्न। 18. प्रति, जिसका अर्थ है प्रत्येक या विपरीत। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, प्रतीति। 19. वि, जिसका अर्थ है विशेष या भिन्न। विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यूह। 20. सु, जिसका अर्थ है अच्छा या सरल। सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागतम, स्वलभ, स्वलप, सुक्ति। 21. सम, जिसका अर्थ है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय, संरक्षा। 22. अन, जिसका अर्थ है नहीं या बुरा। अनंत, अनादि, अनेक, अनाहुत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनीह, अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित, अनन्य। उपसर्गों, उपयुक्त उपसर्गों की अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे 1. अंतर, अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्ध्यान, अंतर्दशा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्देशीय। 2. पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जागरण। 3. प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। 4. पूर्व, पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वाहन, पूर्वानुमान। 5. प्राक, प्राकथन, प्राकलन, प्रागैतिहासिक, प्रागदेवता, प्राणमुख, प्राकार्म। 6. पुरस, पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। 7. बहिर, बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग, बहिर्गमन, बहिष, बहिष्कार, बहिष्कृत। 9. आत्म, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित्र, आत्मज्ञान। 10. सह, सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति, सहचर। स्व, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वचित,
स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ। 12 पुरा, पुरातन, पुरातत्व, पुरापथ, पुराण, पुरावशेष। 13 स्वयं, स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंपाणी, स्वयं सिद्ध। 14 आविष्कार, आविष्कृत। 15 आविर्भाव, आविर्भूत। 16 प्रातःकाल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरणीय। 17 इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त। 18 अलंकरण, अलंकृत, अलंकार। 19 तिरस्कार, तिरस्कृत। 20 तल्लीन, तन्मय, तद्धित, तदंतर, तत्काल, तत्सम, तद्भव, तद्रूप। 21 अमावस्या, अमात्य। 22 सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म, सदाचार। 2 हिंदी के उपसर्ग। 1 अन, इसका अर्थ है नहीं। अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा, अनसुना। 2 अध, जिसका अर्थ है आधा। अधमरा, अधपका, अधजला, अधगला, अधकचा, अधकचरा, अधखिला, अधनंगा। 3 उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला। उन, जिसका अर्थ है एक कम। 29 19 29 39 49 59 79। 5 औ, जिसका अर्थ है अब। अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवघट, अवतार। कु, जिसका अर्थ है बुरा, कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचाल, कुचक्र, कुरीति। चौ, जिसका अर्थ है चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल। पच, जिसका अर्थ है पाँच, पचरंगा, पचमेल, पचकुचा, पचकुटा, पचमढ़ी। पर यानी इसका अर्थ है दूसरा, परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परलोक, परकाज, परोपकार। 10 भर, भर का अर्थ है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई। 11 बिन, इसका अर्थ है बिना, बिना, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया, बिन जाया। 12 ती का अर्थ है तीन, तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही। 13 दू, जिसका अर्थ है दो या बुरा, दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दोपहरी, दुगुना, दुकान, दुबला। 14 का, जिसका अर्थ है बुरा, कायर, कापुरुष, काजल। 15 स, जिसका अर्थ है सहित, सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक। 16 चीर, जिसका अर्थ है सदैव, चिरकाल, चिर आयु, चिर यौवन, चिर परिचित, चिरस्थायी, चिरस्मरणीय, चिर प्रतिरक्षित। 17 न, जिसका अर्थ है नहीं, नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति। 18 बहु, जिसका अर्थ है ज़्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज। बहुविवाह, बहुसंख्यक, बहुपयोगी। 19 आप, जिसका अर्थ है स्वयं, आप काज, आप बीती, आप कहीं, आप सुनी। 20 नाना, जिसका अर्थ है विविध, नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। 21 क, जिसका अर्थ है बुरा, कपूत, कलंक, कठोर। 22 सम, जिसका अर्थ है समान, समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज, समग्र। 3 विदेशी उपसर्ग। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है। जैसे एक है बे का मतलब होता है रहित, बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया, बेहिसाब। दूसरा है दर, जिसका अर्थ है में, दरअसल, दरबार, दरखास्त, दर हकीकत, दरमियान।
3 बा जिसका अर्थ है सहित, बाइज्जत, बामुलाइजा, बाअदब, बाकायदा। 4 कम जिसका अर्थ है अल्प, कमअक्ल, कमुम्र, कमज़ोर, कम समझ, कम बख्त। 5 ला जिसका अर्थ है परे या बिना, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब। 6 ना जिसका अर्थ है नहीं, नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज, नादान। 7 हर जिसका अर्थ है प्रत्येक, हर दम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी। 8 खुश जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, खुशनुमा, खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज। 9 बद जिसका अर्थ है बुरा, बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम, बदकिस्मत। 10 सर जिसका अर्थ है मुख्य या प्रधान, सरपंच, सरदार, सरताज, सरकार। 11 ब जिसका अर्थ है सहित, बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत। बिला जिसका अर्थ है बिना, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून। 13 बेस जिसका अर्थ है अत्यधिक, बेशकीमती, बेशकीमत। 14 नेक जिसका अर्थ है भला, नेक राह, नेक नाम, नेक दिल, नेक नीयत। 15 ऐन जिसका अर्थ है ठीक, ऐन वक्त, ऐन जगह, ऐन मौके। 16 हम जिसका अर्थ है साथ, हमराज, हमदम, हम वतन, हम सफ़र, हमदर्द। 17 अल जिसका अर्थ है निश्चित, अलगरज, अलविदा, अलबत्ता, अलबेला। 18 गैर जिसका अर्थ है रहित या भिन्न, गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। 19 हेड जिसका अर्थ है प्रमुख, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। 20 हाफ जिसका अर्थ है आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। सब जिसका अर्थ है उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। 22 को जिसका अर्थ है सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए अभ्यास प्रश्न दिया गया है, आप अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।